It's unfortunate we had a electricity or internet breakdown, whatever. So, what we were looking at this comparison, right? So comparison may, let me just click on sales and profit and add dimensions. Let me just take a simple dimension, which is the shipping mode. In this case, it's a more simple dimension. Let's see what it brings up here. अच्छा अच्छा ठीक है, ये वो वाला चार्ट है जिसको हम कॉम्बो चार्ट कहते हैं कि यू कैन शो टू न्यूमेरिकल केपीआईज अक्रॉस द सेम डायमेंशन। ये पावर बीआई में भी था और टैब्लू में भी था। ये इसको कॉम्बो चार्ट कहा जाता है। तो ये कॉम्बो चार्ट है, लेकिन ये मुझे इतना पसंद नहीं आ रहा। ये भी अच्छा तरीका है, इसको एक पाए को उन्होंने स्लाइस कर दिया है। द अदर वन इज दिस वन, ये जिन्होंने स्टैक कर दिया है, ये भी अच्छा हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल जो है ना, मैं समहाउ आई एम बीइंग स्पेसिफिक हियर, मैं कहूँगा ठीक है यार, आपने मेरा एपिटाइट तो आपने मुझे दे दी है, लेकिन मुझे इतनी समझ नहीं आ रही इन चीज़ों की, तो मैं अपना खुद जनरेट कर लूंगा। ठीक है। द रिलेटिव इंपॉर्टेंस, दिस कुड बी द लिफ्ट चार्ट। लिफ्ट चार्ट का मुझे अभी थोड़ा सा भूल रहा है सिलसिला। लेट इट जनरेट सर। मैं देखता हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉफिट विद रिस्पेक्ट टू सेगमेंट। फॉर एग्जांपल ये लिफ्ट चार्ट होगा जो कि आपको बताता है कि कितना लिफ्ट आपको मिल रहा है फ्रॉम वन कैटेगरी टू द अदर। तो ये इसने सॉर्ट कर दिया है। तो ऑफ होम ऑफिस का लिफ्ट सबसे ज्यादा है प्रॉफिट का, ठीक है, एज कंपेयर टू कंज्यूमर का सबसे कम है। तो ये लिफ्ट चार्ट कहते हैं इसको। लेकिन ये भी मैं नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये चीज मैं खुद अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहूंगा। शो हायरार्किकल डायमेंशंस, ऐड मेजर्स, लेट्स से प्रॉफिट, और 3 डायमेंशंस को चाहिए। तो इसमें मुझे हायरार्की चाहिए, तो मैं पहले डालता हूँ कहाँ गया कैटेगरी, कहाँ कैटेगरी डालता हूँ सबसे पहले। ठीक है। उसके बाद मैं डालता हूँ सब कैटेगरी, क्योंकि उसको डायमेंशन चाहिए ना। कहाँ गया सब कैटेगरी, और नहीं नहीं भाई स्टेट नहीं यार, माफ कर दो। उसके बाद शिपिंग मोड। ठीक है। अब लेट्स सी है अवेलेबल डायमेंशन एंड मेजर्स। व्हाट अबाउट 2 रीजनल मैनेजर। अच्छा ये किस तरह से, अच्छा वो लिंक नहीं होगा ना। अच्छा अच्छा, ये है ऑफिस सप्लाईज का, उससे ताल्लुक नहीं बन रहा होगा उसका यहाँ पे। ये बेसिकली इस तरह है, ये टेबल उसने बना दिया। ये ड्रॉप डाउन टेबल देख रहे हैं आप। ये आपने चूंकि अब देखे ना, उसने खुद पकड़ लिया इसको, हायरार्की खुद पकड़ ली है। और पहले जमाने में वेयर हाउसिंग करते थे तो हायरार्की बनानी पड़ती थी, क्रिएट हायरार्की, सब चीजें कोडिंग वगैरह में या फिर उसकी फॉर्म्स पे जाके करना पड़ता था। अब आपने 2 ड्रैग कर दिए, टैबलू भी पकड़ लेता है, ये भी पकड़ लेता है। पावर बीआई का इतना मुझे पता नहीं है। लेट्स सी से और कोई चार्ट इसका है नहीं, तो फिलहाल इसको ये इतना मुझे समझ नहीं आ रही। ठीक है, ये मैं बार चार्ट के थ्रू भी कर सकता हूँ। और क्या क्या कर, अब देखे ना, ये मजाक की चीजें नहीं है। मतलब उसके नजरिए में जितने भी उसके पास चार्ट्स अवेलेबल हैं, उसमें उसने जितने भी रेलेवेंट चीजें आ सकती हैं वो, यानी चार्ट्स से जो बीआई हो सकती है, वो उसने सबका बॉक्स बना दिया। ये आपके लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है कि किन किन चीजों क्लिक में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके क्रॉस मुझे एनालिसिस मिल सकता है। ठीक है, कि ये मैं इनमें से देखूं, मैं आइडिया आइडिया ले सकता हूँ कि मुझे वैल्यू कहाँ का मिल सकती है। तो ये इतना 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 ज्यादा सिंपल काम नहीं है जितना नजर आ रहा है। ये बहुत जरूरी चीज है। यहाँ प्रॉफिट कर लें, यहाँ पे सेगमेंट कर लें, और यहाँ पे ऑर्डर डेट कर लें। दिस इज समथिंग एल्स। प्रॉफिट बाय ऑर्डर डेट एंड सेगमेंट, तो ये बेसिकली वही एक आपका क्लस्टर्ड बार चार्ट है। दिस इज द क्लस्टर्ड बार चार्ट। ये बेसिकली आपको क्या बता रहा है, 2020 और 2021 के क्रॉस आपको प्रॉफिट बता रहा है। लेकिन ये ग्रे क्या चीज है यार, सेगमेंट है मेरे ख्याल में। ऑर्डर डेट, ये फिर कोई तीसरा साल होगा, पता नहीं। ऑर्डर डेट डैश वाली भी कोई चीज आ रही है जो कि मेरे ख्याल में वो मिसिंग है। हाँ, ये कोई मिसिंग वैल्यूज रिप्रेजेंट कर रहा है, जो जिसका वो डेटा मिसिंग है उस फाइल के अंदर। बहरहाल ये, तो ये भी मुझे कुछ ने आइडिया दे दिया। देखिए नाम उसने उसका बड़ा अजीबोगरीब दिया हुआ, लेकिन है वो बेसिकली क्लस्टर्ड बार चार्ट। क्या था, ईयर टू डेट। अब प्रोसेस कंट्रोल, रोलिंग मीन, ये अब टाइम सीरीज के मामला हैं। इसको हम करके देख लेते हैं। प्रॉफिट का ही हमें इंटरेस्ट होगा। शिपिंग डेट, ये टाइम सीरीज का एनालिसिस होता है, इसमें लाइन चार्ट ही दिखाएगा वो शायद। इट शुड शो लाइन चार्ट। अच्छा, रोलिंग मीन, रोलिंग मीन का मतलब क्या होता है पता है आप में से किसी को? अगर आप टाइम सीरीज को विंडोज में तकसीम कर दें और विंडो रोल करते चले जाएं, तो हर विंडो का मीन आपको बताएगा कि मीन कितना था। पूरे टाइम सीरीज को मैं मीन से अप्रोक्सीमेट कर सकता हूँ।
लेकिन यहाँ पर अब मुझे ये बेसिकली डिस्काउंट, सॉरी, ये आपका प्रॉफिट का टाइम सीरीज चल रहा है। ये आपकी बॉटम है, लोअर कंट्रोल लिमिट माइनस में जा रहा है, अपर कंट्रोल लिमिट एक ही आ रही है, ये तो 4.27 और अपर 4.2, डिफरेंट टाइम स्टेप्स के ऊपर डिफरेंट आ रही है। बहरहाल ये आपको बेसिकली एक कॉन्फिडेंस इंटरवल बता रहा है कि किस में आपको कॉन्फिडेंस फील कर सकते हैं। वाई एक्सिस पे प्रॉफिट था। ये रोलिंग मीन उसका है, कोरिलेशन निकालनी है, कोरिलेशन आपको पता ही है, अब कोई बड़ी बात नहीं है कोरिलेशन निकालना। ठीक है, म्यूचुअल इंफॉर्मेशन, अच्छा यार ये तो उसके अंदर भी नहीं, पीरियड ओवर पीरियड अक्रॉस टू टाइम पीरियड्स, अब ये तो उसमें चार्ट में मुझे फ्लेक्सिबिलिटी नजर नहीं आई। प्रॉफिट देख लेते हैं। अब ये दो भी टाइम पीरियड्स के ऊपर आपको दिखा रहा है। हाँ ये इसने डिवाइड डिवाइड किया है ये, लेकिन वो दूसरी लाइन है कहाँ पे यार? ईयर लास्ट सॉर्टेड वैल्यूज नीचे कहाँ है? पीछे जाके एक आ रही है, चार्ट स्क्रॉल करेंगे। अब कुछ आइए, अच्छा तो एक ही चार्ट पे दो, नहीं दो, हाँ दो टाइम सीरीज पे दिखा रहा है ना, एक ऑर्डर डेट के हिसाब से दिखा रहा है और एक जो है आपको शिपिंग डेट के हिसाब से दिखा रहा है। मेरी राय तो यही है, पता नहीं। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, सही है सही है। दिन के एतबार से मतलब ये कि उसने जो आपके जो टाइम की डिस्क्रिटाइजेशन है उसके हिसाब से उसने तोड़ दिया कि हर महीने की अलग दिखा रहा है। वैसे आमतौर पे ऐसा होता नहीं है, ये इसकी अब अलग फ्लेक्सिबिलिटी, नवंबर और दिसंबर का अलग अलग दिखा रहा है वो चार्ट। ठीक है, एक ही साल के नवंबर से, हमने यहाँ लिखा हुआ है ना लास्ट, यहाँ पे चेंज करेंगे तो उसके हिसाब से दिखाना शुरू कर देगा, पता नहीं। यहाँ पे अब ये दो दिखा रहा है, क्वार्टर के हिसाब से दिखाना शुरू कर दिया उसने, तो ये भी अच्छी चीज है यार। ये आप ऐड टू शीट कर सकते हैं अगर यहाँ से आप कोई विजन लेना चाहें, ये सब चीजें इसके साथ अवेलेबल है। ये एडवांस फंक्शन है यार, पीरियड ओवर पीरियड होगा, पीरियड चेंजेस। हाँ ये देखे ना टाइम, यार ये तो बेहतरीन है यार। म्यूचुअल इंफॉर्मेशन तो वो तो खैर कोरिलेशन से ही उसका कोई ताल्लुक बनेगा, क्लस्टरिंग भी फिलहाल रहने दें। एनॉमलीज, लेट अस सर्च दीज, आई डोंट नो अबाउट दीज फ्रैंकली स्पीकिंग। एनॉमलीज में देखता हूँ ऑर्डर डेट के हिसाब से, प्रॉफिट के अंदर क्या एनॉमलीज आ रही है, सेल्स में खैर एनॉमलीज देखने का तुक बनता है। ये बेसिकली ना आपको बता रहा है कि ऊपर एनॉमलीज, ये एनॉमली डिटेक्टेड। अब ये बता सकते हैं कि एनॉमली क्या है? ये जो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे की स्पाइक्स हैं वो सारी एनॉमलीज उसने कैटेगराइज कर दी है। ठीक है, ये अमेजिंग है यार, दिस इज अमेजिंग। ये तो टैब्लू में भी चीज नहीं मिली। ठीक है, अगर आप और सेल्स के हिसाब से देखें तो शायद आपको ज्यादा चीजें नजर आना शुरू होंगी उसमें। मतलब ये एनॉमलीज बात है नहीं, ये एनॉमलीज किस तरह कैलकुलेट कर रहा है, ये बेसिकली रिलेटिव टू ऑल द स्पाइक्स देख रहा है, जहां स्पाइक आएगी या नीचे जाएगा वो एनॉमली को कर रहा है। लेकिन किसको हम एनॉमली कह सकते हैं? नॉर्मल ट्रेंड से जो चीजें ऊपर नीचे जा रही हैं, तो ये एनॉमलीज अच्छी है, सेल्स बढ़ रही है। बहुत बड़ा एक स्पाइक है, उसको उसने नहीं उठाया एनॉमली। हाँ हो सकता है वो कैलकुलेशन के लिए उसने इस्तेमाल किया हो, शुरू का हो सकता है उसने कैलकुलेशन में इस्तेमाल किया हो, लेटेस्ट को ज्यादा वजन दे रहा हो। अब ये पता नहीं है कि उसके जेन में क्या बात है या उसके प्रोग्राम में क्या बात है। एनॉमली स्पाइक के अच्छा ये देखे ना, ये था एनॉमली स्पाइक। अब हम करेंगे एनॉमली ट्रेंड। अगेन लेट्स टेक फॉर प्रॉफिट ट्रेंड, मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर होगा ऑर्डर डेट। तो ट्रेंड के हिसाब से एक ही नॉर्मली आ रही है कि वो ये जो नीचे आया मेरे ख्याल में, ये भी होनी चाहिए थी वैसे यार, एनॉमली डिटेक्टेड। अब यहाँ पे कितना था प्रॉफिट आपका? $20,000 हुआ है,
तो दिस इज लाइक एन एनॉमली। ठीक है, इसको मैं डिसलेक्ट कर देता हूँ। ये जो ग्रीन ये है ना, इसको जरा कंफर्टेबल हो जाए आप इससे। ये ग्रीन, ये मतलब है कि सिलेक्ट रखना है या डिसलेक्ट करना है उसको, इसका मतलब ये है। तो आप इसको डिसलेक्ट कर दें, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा चार्ट है, ये एनॉमली विद रिस्पेक्ट टू स्पाइक्स एंड एनॉमली विद रिस्पेक्ट टू ट्रेंड, दैट इज आल्सो गुड। अच्छा, अक्रॉस 2 टाइम पीरियड्स, ये तो हम कर चुके हैं ना। जैसे सेल्स का देख लेते हैं, ऑर्डर डेट। अच्छा, ये वही है जो अभी हमने किया है, ये तो वही है जो अभी हमने किया, ठीक है। लेकिन वो कुछ सिलेक्टेड का था और ये कुछ और था। ये पीरियड ओवर पीरियड और पीरियड ओवर पीरियड सिलेक्टेड, ये हम कर चुके हैं। और पीरियड चेंजेस, ये वो चीजें जो मैं आपको बताता हूँ कि परसेंटेज चेंज अगर आप निकालना चाहते हैं अक्रॉस द, लेट्स से शिपिंग डेट कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा हल्का उठा लेता हूँ शिपिंग मोड। तो शिपिंग मोड का परसेंटेज चेंज कितना रहा है, ओ अभी हो रहा है, सॉरी। इसमें काफी क्लियरली डायमेंशन और वो बताया हुआ है कि यार कितने हो सकते हैं डायमेंशन, मेजर एक हो सकते हैं। हाँ, भी क्लियर तो बताया, लेकिन कर कुछ नहीं रहा यहाँ पे। क्वार्टर पे ले लेते हैं इसको। हाँ, ओपन एनालिसिस सही याद है यार, सॉरी यार। ओह, ये तो वो पाइथन की वो लाइब्रेरी नहीं है, कौन सी है यार वो? नहीं नहीं, साइकिट लर्न तो मेरे ख्याल में आपसे आपका नाम पूछा जाएगा, वो भी आप आज के लिए नाम ही बताएंगे, साइकिट लर्न नाम है, इतना मशहूर हो गया। साइकिट लर्न नहीं, ये जो यार वो कौन सी है, वो जो सारा एनालिसिस इकट्ठा जनरेट करके दे देता है, एक ही। प्रोफाइलिंग, पैंडास प्रोफाइलिंग, ये तो उस तरह की, लेकिन ये कुछ और ही लग, सेल्स चेंजेस बाय शिपिंग मोड, ये मुझे वो चीज लग रही है यार, फनल चार्ट टाइप की चीज लग रही है। बिटवीन 2021 Q4 एंड 2022 Q1, डिफरेंट शिपिंग मोड के लिए आपके वो चेंजेस कितने आ रहे हैं, और ये क्या कहानी चल रही है। एवरेज चेंज कितना आ रहा है, एवरेज ओवरऑल कंट्रीब्यूशन, चेंज बिटवीन पीरियड्स एंड परसेंट ओवरऑल कंट्रीब्यूशन टू सेल्स इन दिस। सेल्स डेल्टा कितना आ रहा है भाई, नेगेटिव जा रहा है ये। लेकिन इसका असल में मैं शॉर्ट मोड पे जाके मैं इसको क्वार्टर लेवल, मंथ लेवल पे चला जाऊंगा ना, तो शायद ज्यादा मुझे अच्छा एनालिसिस मिल जाए। ये क्या बता रहा है, जरा बताएंगे आप? यानी आखिरी 2 महीने जो है, दिसंबर 2022 जनवरी और 2021 दिसंबर में नेगेटिव में जा रहा हूँ मैं, सेल्स चेन नेगेटिव हो रही है मेरी। यानी साल बदलने पे तो मैं, ये तो अजीब बात है यार, ये कैसे मुमकिन है? कम हो गई है जनवरी में ना, यही मतलब है इसका, सेल्स डेल्टा भी कम हो गया है। ये तो गड़बड़ है यार। हाँ, अच्छा यहाँ पे मैं, अच्छा ये इन्होंने यहाँ दिया हुआ, ठहरे। अच्छा, ये मैं चेंज कर सकता हूँ ना, 1 मिनट ठहरे। क्या यार ये 2008, 2001 मिनट 20 से ले लेते हैं इसको। 2 महीने में देखने का तुक भी नहीं, 2020 जनवरी से लेके ये देख लेते हैं। ये फिर भी सारा नेगेटिव में जा रहा है यार। आई थिंक वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। व्हाई इट इज गोइंग इन नेगेटिव, यानी कि हाँ हम नुकसान में जा रहे हैं। ये हमने वहां भी देखा था, टेबलू में भी इसको देखा था हमने, कि आजकल के जमाने में ज्यादा कम सेल्स हैं, पुराने के मुकाबले में ज्यादा थी। अच्छा, अगर हम इसको थोड़ा सा, अगर मैं इसको 2020 दिसंबर पे लॉक कर दूं, हाँ देखिए ना, अब वो प्रॉफिटेबल जा रहा है। नॉट सेल्स डेल्टा बहुत हुआ है पूरे साल का। दैट्स समथिंग अमेजिंग, बहुत मजे की चीज है यार। ये तो इसको आप वो व्यू कम कर दें और इसको कैंसिल कर दें आप, ठीक है। लेट्स सी कि और क्या क्या बाकी रह गया इसके अंदर। पीरियड चेंजेस हो गए, पीरियड चेंजेस डिटेल्ड, अच्छा और क्या डिटेल चाहिए होगी यार। प्रॉफिट को देख लें, और लेट्स गो फॉर कैटेगरीज दिस टाइम।
और बेस पीरियड ऑर्डर डेट कर लेते हैं, लेट मी ईयर मंथ सही है, ठीक है। ये ज्यादा तफसील बता रहा है इसमें, पता नहीं। ओ, एक्चुअल प्रॉफिट एज परसेंटेज ऑफ टारगेट। ये बुलेट चार्ट में, आप इसमें बुलेट चार्ट बनाने का तरीका इंतहाई जबरदस्त है। यानी मुझे कोई पावर बीआई में तो मुझे कॉलम बनाना पड़ता है ना टारगेट्स वगैरह देने के लिए, यहाँ पर मैं खुद लिमिट सेट कर सकता हूँ और कलर भी बता सकता हूँ, रेड येलो ग्रीन किस में ज्यादा है। आप देखें ना क्या जबरदस्त किया हुआ है यार, छा गए हैं really। तो आप खुद करेंगे तो बात बनेगी ना, अब देखने से थोड़ी बात बनेगी। तो वही कि बच्चा देख के खुश हो रहा है कि हाँ जी अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, झूला अच्छा लग रहा है, खुद प्रैक्टिस करेंगे तो बात बनेगी ना। अब 2018 जनवरी से लेके कहाँ पे जाएं हम लोग, 2020 दिसंबर तक चले जाते हैं, ठीक है। ये क्या जबरदस्त है यार। ये रेड एरिया में कितना प्रॉफिट हुआ है, पूरे 63.6% प्रॉफिट का इंक्रीज हुआ, एक्चुअल प्रॉफिट एज परसेंटेज ऑफ टारगेट। तो टारगेट इसने मेरे ख्याल में मैक्सिमम ले लिया होगा। हाँ, ये इतना कैसे प्रॉफिट हो सकता है यार। टारगेट कम है हाँ, कुछ घपला, सब कुछ ही आ गया, मैट मैट मैट। अभी टारगेट पता नहीं इसने किस तरह निकाले, ये जरा अंदर जाके देखना पड़ेगा। बहरहाल ये हम बुलेट चार्ट देखते हैं तो यार ये जबरदस्त है यार, दिस इज अमेजिंग रियली। ये आप लोग इसको डिगअप करें अपने प्रोजेक्ट के लिए भी। ये तो आई डिड नॉट नो अबाउट दिस, क्योंकि पिछली बार जब मैंने पढ़ाया था तो ये सारी चीजें उसमें इतनी काफी चीजें ऐड कर ली, चीजें ऐड हो गई। बहरहाल नाउ आई हैव हैड एनफ ऑफ दिस। अब मैंने क्या किया, इनसाइड एडवाइजर को क्या करूंगा मैं, ऑफ। अब हैव अ क्वेश्चन, यस आई हैव अ क्वेश्चन। आपके लिए तो मुझे कोई और ही मार्किंग क्राइटेरिया रखना पड़ेगा, अभी तो मुझे ये अच्छा ये क्वेश्चन ऊपर पूछ रहा है, मैं खामखा मैं उसको तंग कर रहा हूँ। हाउ इज माय सेल्स, अब देखें सेल्स आ गया, ठीक है। हाउ इज माय सेल्स वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू रीजनल मैनेजर। ये वही उसको आप उसको बोल भी सकते हैं, वॉइस भी है, वॉइस भी डिटेक्ट कर लेगा वो। ऑब्वियसली ये बार चार्ट ही आएगा, और क्या आएगा इसके अंदर। ये तो बहुत ही बच्चों वाली चीज है यार, क्योंकि वो तो है ही नहीं। ये आ गया भाई, रीजन मैनेजर का बार चार्ट आ गया। तो जो लोग माउस भी नहीं पकड़ना चाहते वो फिर आ जाए इसके ऊपर, ठीक है। हाँ हाँ, ये पॉइंट बहुत अच्छा है। ये देखे ना, अब ये इस तरह की चीजें चाहिए थी मुझे। ये नहीं चाहिए था कि इन दिस चार्ट वी आर ड्राइंग रीजनल मैनेजर अगेंस्ट दैट एंड वी हैव शोइंग 4 bars, द लेंथ ऑफ द बार्स इज लाइक, ये एनालिसिस थोड़ी है। The top regional manager is Sadie Pathon with sales that is 31% of the total. ये एनालिसिस है ना, ठीक है। The top 2 regional managers represent 61% of the sales. This is the analysis, जो कोर बातें आप कर सकते हैं और जो जवाब मिलेगा। टोटल सेल्स इतनी है, इन सब की मिला के टोटल इतनी है। टॉप जो है वो सैडी है और दोनों की टोटल मिला के 60% ऑफ द टोटल है। दिस इज द एनालिटिकल स्टेटमेंट जो कि आप लोगों को लिखनी चाहिए और इससे आप ले सकते हैं। अच्छा, ये हिडन रिकमेंडेशंस हैं। चलिए, जैसे अभी क्लिक जैसे सारा काम खुद ही कर रहे हैं तो ये बीआई वालों का काम खत्म नहीं हो जाएगा। प्रोजेक्ट तो करना भाई बस आप जब देखें, ये स्टोरी बना के तो नहीं दे रहे ना आप, ना इसके पास आपके बिजनेस क्वेश्चंस हैं, ना इसके पास आपका बैकग्राउंड नॉलेज, आप इसके पास कोई पर्सपेक्टिव नहीं। ये तो डेटा के हिसाब से जो हो सकता है वो करके दे रहा है। आपको वो चीज सिलेक्ट करनी है, उसको शीट में जाके अपने हिसाब से मॉडिफाई करना है, ट्रांसफॉर्म करना है और उसको एक स्टोरी का हिस्सा बना के एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। वो ये चीज आपको कभी भी करके नहीं देगा, ठीक है। तो आप देख लें कि आपकी, अब देखें ना, ये अब दूसरा पॉइंट आप लोग याद रखें, ये इनसाइड एडवाइजर से चीजें वो बंदा समझ सकता है जिसने वो सारा किया हो जो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में। नॉलेज उसके पास हो, डेटा का उसको पता हो, अब उसका सारा मसला यहीं पे हल हो जाएगा। मुमकिन है कि सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको इनसाइड एडवाइजर से मिल जाए।
लेकिन अगर आपने डेटा को पढ़ा ही नहीं है, अब आप देख रहे हैं चार्ट अच्छा लग रहा है ऐड कर दो, ये एनालिसिस का चार्ट अच्छा लग रहा है ऐड कर दो, डिटेल एनालिसिस आ रहा है, टारगेट्स आ रहे हैं, पता चला उसका आपके कोई बिजनेस से कोई ताल्लुक ही नहीं है, या वो लीस्ट प्रायोरिटी की चीज है किसी के लिए, तो अच्छा लगने से थोड़ी फर्क पड़ता, हो सकता है ये चीज आपके काम की हो, ये लिखा आ रहा है आपके सामने। सो देयरफॉर ये पर्सपेक्टिव के लिए बहुत अच्छी चीज है, दिस इज एक्सट्रीमली वेल डेवलप्ड। ठीक है, बहरहाल इसको आप बंद करें। नाउ लेट्स गो टू द रियल स्टफ। अब यहाँ पर ना देखें, अब मैंने आपको बताया था कि ये चीजें जब जब तक आप ड्रैग एंड ड्रॉप वगैरह पे काम करें तो यू हैव टू क्लिक ऑन दिस एडिट शीट। एडिट शीट में फिर आप ड्रैग एंड ड्रॉप वो सब चीजें कर सकते हैं। अभी तो बहरहाल जब एडिट हो जाएगा, डन एडिटिंग करेंगे तो डैशबोर्ड मोड में आ जाएगा। ये फोन रखें, फोन तो नहीं देखें आप। शीट्स हमने कौन सी बनाई थी, माय न्यू शीट। ठीक है, तो ये मैं शीट पे गया और ये माय न्यू शीट मैंने क्लिक किया। क्या यार, ये इसको नहीं नहीं, ओपन एंड एडिट, ठीक है, वो नहीं करना। अब ये देखें, ये वो हमने 4 चीजें ऐड की थी ना, ये ज्योग्राफिकली ये थोड़ा सा देर में लोड हो जाएगा। अब ये देखें, ये यहाँ बनी बनाई डैशबोर्ड आ गई। अब आप कहते हैं हाँ यार जबरदस्त, सारा काम हो गया, सवाल जवाब सारे हो गए, डन एडिटिंग। ये आपका डन एडिटिंग करके डैशबोर्ड तैयार है, आप इसको अपलोड करें और शुरू हो जाए एनालिसिस। ठीक है, तो लेकिन ये चीज आपकी एक्सपीरियंस से आएगी। अब इस चीज से आप इतना वो ना हो कि हो गया काम, जबरदस्त काम हो गया, ये वो चीज नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर एक ऐसा फिल्टर लगाना है जो कि सारे चीजों को चेंज करे, एप्लीकेबल हो, फिल्टर कहाँ लगाएंगे आप? यहाँ पे ये देखें, नो सिलेक्शंस अप्लाइड, ये फिल्टर लगाने की जगह ये नो सिलेक्शंस, ये फिल्टर आपको यहाँ पे, यहाँ से आप फिल्टर ऐड कर सकते हैं। ये सिलेक्शंस टूल, यहाँ टूल आपने किया। अब आप कहते हैं कि ये तीनों चार्ट्स मैंने उसके लिए अलग अलग करने हैं, तो ये आप इसको सिलेक्ट करके ना ओके कर दें, ये तीनों चीजें ऊपर आ जाएंगी। ठीक है, अब आप जो है ना वो जो है ना वापस से इसको डीसेलेक्ट करें। अब ये देखिए कैटेगरी यहाँ पे आ रही है। ठीक है, अब आप इसको क्लिक करेंगे। अब आप इसमें से आप कहें यार मुझे सिर्फ और सिर्फ ऑफिस सप्लाईज और टेक्नोलॉजी के लिए देखना है। ये क्या है, अच्छा ये मैं डिसलाइक कर देता हूँ। ओहो सॉरी बोल रहा, ये मैं तीनों लेता हूँ, ये इधर आ गए, पेन को डिसलाइक किया और अच्छा शिफ्ट के साथ है, सॉरी, ठीक है शिफ्ट के साथ है, कंट्रोल के साथ। तो ऑफिस सप्लाईज और टेक्नोलॉजी का मैं सब चीजें देखना चाहता हूँ। ओके, ये आपको टोटल आ रहा है उसके। अब देखें फिल्टर यहाँ पे ना वो लंबे लंबे, पावर बीआई में कितना भयानक किस्म का वो स्लाइसर आता है। सही, अब क्या जबरदस्त तरीका है यार, मतलब यहाँ पे उन्होंने उसको छुपाया हुआ है और कुछ पता है जितना लंबा यहाँ ड्रॉप डाउन करने कर दे, लेकिन यहाँ ऊपर छोटी सी चीज लिखी है कि फिल्टर हो रहा है, बस आपको पता है फिल्टर आपने लगाया, ज्यादा उसको वजाहत करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मतलब पूरा स्लाइसर का एक डब्बा उठा के साथ में डाल देना। ठीक है, टाइम स्लाइसर की समझ में आती है, लेकिन जिस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी ये है, इसका अपना ही हिसाब किताब है। इसको आप यहाँ करना चाहते हैं तो वो कर लें। यहाँ पे आपने इसको डिलीट करना है, डिलीट कर दें, आपकी मर्जी है। सिलेक्शन भी कर सकते हैं, ये उसके अंदर भी था, ये आपने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन अजीब से काम को लग रहा है। ठीक है, सही है, समझ में आ गई। लेकिन बहरहाल इससे मैं तंग आ गया, तो नहीं भाई मुझे अपनी नई शीट चाहिए, तो लेट्स गो टू अ न्यू शीट। माय सो दिस इज द, अच्छा अब सबसे पहले क्या लिखा था मैंने, जस्ट इसको टर्न ऑन, क्वेश्चंस हो गए। हाँ, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर मैं सिंपल, अच्छा इसमें ये 4 टैब्स हैं, जरा देख लें। फील्ड्स ये सारी आ रही हैं यहाँ पे, और उसके जो टाइप्स हैं वो सारी आपको पता है। डेट का ये कैलेंडर आ रहा है साथ में, और इट इज नॉट मेकिंग अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द डायमेंशन एंड द फैक्ट। ये यहाँ पे मुझे एक चीज थोड़ी सी लिमिटेशन लगी है कि डायमेंशन और फैक्ट के दरमियान को अब देखें ना, ये कैटेगरी है, ये डिस्काउंट है, लेकिन इट्स द सेम कलर। सो इसका मतलब ये है कि इट इज एक्सपेक्टिंग कि मुझे डेटा का अच्छी तरह से पता हो, मैं खुद ही खेलूं, मैं आपके लिए अलग नहीं कर रहा। ठीक है, और बाकी ये मास्टर आइटम्स हैं। मास्टर आइटम्स वो होते हैं जो कि अक्रॉस डिफरेंट डैशबोर्ड्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको मास्टर आइटम्स कहा जाता है। ठीक है,
ये चार्ट्स हैं और ये कस्टम ऑब्जेक्ट्स अभी हम बाद में। बहरहाल सबसे पहले हम सिर्फ एक लेट्स से कि मैं सिर्फ प्रॉफिट पे बात कर, प्रॉफिट को मैंने डबल क्लिक किया। हाँ, एक मिनट है, ये डिलीट कर दें इसको, ये कि मेरे ख्याल में क्या यार, बहरहाल मैंने प्रॉफिट, हाँ वो पता नहीं क्या कर रहा है, बहरहाल सम ऑफ प्रॉफिट है ये। अब बेसिकली अगर आपने कोई चार्ट नहीं क्लिक किया, अगर आपने सिर्फ एक केपीआई क्लिक किया है, तो सबसे पहले ये क्या बनाएगा, स्कोर कार्ड। ये कहाँ से आ रहा है यार, हाँ काम खराब कर रहा है यार ये। छोड़ो यार, मैं एक नई शीट बना लेता हूँ, क्रिएट न्यू शीट कर लेता हूँ इसको। यार ये मैं वाकई, मेरा अपना दिमाग खराब हो रहा है इसमें। डन एडिटिंग में तो ये चीज आ जाएगी ना, इसको मैं डाउनलोड आप कर सकते हैं, बट आई एम नॉट डाउनलोडिंग दैट राइट नाउ। आई डोंट इवन वांट टू, चलिए एडिट शीट कर लेते हैं। लेट मी जस्ट डिलीट दिस। हाँ ये कहाँ से आया, अमेजिंग। लेट मी क्रिएट द न्यू शीट। हाँ, सेल्स एनालिसिस कर लें इसको। तो अच्छा, ये मेक पब्लिक अभी हम नहीं कर रहे हैं यार, ये तो हाँ मसला हो रहा है। बहरहाल चलिए, अब हमें इसके साथ हाँ, किस पे क्लिक करें, नहीं नहीं वो तो व्यू ही खत्म कर देगा ना। नहीं 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 यार, ये कोई और गड़बड़ हो गई है, दिस इज स्ट्रेंज। बहरहाल आई थिंक ये कोई फिल्टर तो नहीं लगा हुआ कहीं जिसकी वजह से ये गड़बड़ हो रही है। टेकिंग सम टाइम, बहरहाल मैं उसको कवर कर लेता हूँ। अच्छा, बाय डिफॉल्ट ना ये आपको ये बता रहा है, प्रॉफिट बता रहा है, सम ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। इसके अंदर ये केपीआई है और ये जनरल इसके ये हैं। यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, एवरेज वगैरह कर लें, जो भी करना है वो यहाँ पर आपका एवरेज प्रॉफिट इतना आ जाएगा 34, और टोटल प्रॉफिट आपका इतना आ जाएगा, ठीक है। और इसमें आप ऑब्वियसली कंट्रोल सी कंट्रोल बी वगैरह भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कंट्रोल सी और कंट्रोल बी, ये खैर उसके साथ कर लेगा। तो इसके अंदर अगर आप करेंगे ना एवरेज, एवरेज फिलहाल ये इस तरह शो कर रहा है, मिनिमम, मिनिमम प्रॉफिट तो जीरो ही, मिनिमम प्रॉफिट 6.6 के, मैक्सिमम जो है ये आपको ये बता रहे, तो इस तरह आप कर सकते हैं। हाँ नहीं नहीं, ये कुछ और गड़बड़ आ रही है। अच्छा, ये इसका पूरा ग्रिड एक बना हुआ है। अच्छा, लेट मी जस्ट डू अवे विद दिस प्रॉफिट थिंग। ये देखें ना, अब यहाँ पर जो मुझे लिमिटेशन नजर आ रही है ना, वो ये नजर आ रही है बेसिकली कि आई डोंट हैव दैट टैब जो कि टेबलू में होता था, कॉलम्स और रोज का। कॉलम्स और रोज का जो टेबलू में एक ऑप्शन था, वो चीज मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो अब जो जो चीजें सिलेक्ट हुई हैं, मुझे उनको डिलीट करके दोबारा से ड्रैग करना पड़ रहा है, तो ये थोड़ा सा इस हिसाब से ये इतना मजे की चीज नहीं है। बहरहाल, सो लेट मी जस्ट क्लिक ऑन दिस सेल्स। तो सम ऑफ सेल्स ये आ गया। और इसके अंदर अगर आपने टाइटल वगैरह को गायब करना है, तो ये जनरल है, जनरल में आप शो टाइटल्स ऑफ कर दें तो टाइटल इसका गायब हो जाएगा। और उसके अलावा जो है ऑल्टरनेट स्टेट्स का भी वो हमारा ताल्लुक नहीं है। लेट, मैं असल में इसको एक मैक्सिमम एवरेज पे देखना चाह रहा था। हाँ, अब इसको जब व्हेन आई डिड दिस फॉर द डिस्काउंट थिंग एक्चुअली, हाँ ये देखें, अब ये जब मैं डिस्काउंट पे इसको मैप करता हूँ ना, तो डिस्काउंट पे ये ऑटोमेटिकली एवरेज के लिए ना गॉज बना देता है। हाँ, और अगर मैं इसको उसका करता हूँ मैक्सिमम, मैक्सिमम का मेरे ख्याल में गॉज ही बना रहा था वो।
ये देखें ना, मैक्सिमम डिस्काउंट इतना आ गया 0.8। और यहाँ पर अगर मैं एक और कंट्रोल भी करूं तो ये अभी हम ये देखें ना, वो ग्रिड उसने बनाई हुई है, तो इसको मैं आप टोटल डिस्काउंट करता हूँ तो ये आपको वो सम करके दिखा देगा। ठीक है, इस तरह है। और कलर्स वगैरह के लिए कहाँ पे था, कलर्स के लिए ये आई थिंक ये नहीं, ये इसका नहीं है। चार्ट सजेशन में ऑफ कर देता हूँ। तो ये अपीयरेंस है, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में आप हर चीज को सेंटर कर दें, लेआउट, बिहेवियर, रिस्पॉन्सेज, कलर, कलर यहाँ पे आ रहा है तो कलर आपने ये लाइब्रेरी कलर है तो इसमें फिर आप अपने हिसाब से जो है जो भी कलर रखना है। इसके ये ज्यादा डार्क कलर्स को प्रेफर करते हैं। ये इनका डिफॉल्ट टेम्पलेट जो है ना वो ये है, विच इज फॉर अ रीजन कि आपको पैलेट में जाना भी एक मुसीबत है इसके अंदर ना। तो ये मल्टीपल चार्ट्स एक एक लिमिट पे सिलेक्ट नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये कलर वगैरह आप इस तरह से चेंज करें। अब अगर आप कहते हैं डन एडिटिंग, तो अब आप देखेंगे दिस दिस क्रिएट्स अ गुड व्यू बेसिकली। ये तो खैर बहुत बड़े बड़े किए हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि डैशबोर्ड व्यू दिस इज द। यार ये भाई यार रहम कर लो यार। ठीक है, तो ये सिलेक्शन हटा दी। ठीक है, ये एक तो ये चीज हो गई जो कि उसके साथ है। दोबारा से एडिट शीट पे आ जाएं, लेट्स डू अवे विद दिस। ये मेरी जान को आ गया यार जी। हाँ नहीं नहीं, मुझे लॉग ऑफ करके लॉग ऑन, बहरहाल अभी इसको भी हमारे पास इतना टाइम नहीं है। दूसरी चीज क्या थी मैं, हाँ ये लाइन चार्ट। अच्छा, लाइन चार्ट के लिए क्या था भाई, अगर मैं ऑर्डर डेट तो लेट मी जस्ट इस तरह करते हैं, चार्ट के थ्रू ही देख लेते हैं। तो मैं कहता हूँ लाइन चार्ट चाहिए मुझे। ठीक है, तो लाइन चार्ट में ये इसका पूछने का तरीका इस तरह से है। तो डायमेंशन मेरी क्या होगी, लेट्स से कि ऑर्डर डेट। ठीक है, और मेजर क्या होगा, वो अजीबोगरीब पैटर्न तो आ रहे हैं लेकिन बहरहाल सेल्स होगा। सेल्स में ये पूछेगा आपसे सम ऑफ सेल्स, तो सम ऑफ सेल्स। ठीक है, तो ये आपका वो, अब यहाँ पर आप वो एनॉमलीज वगैरह का चार्ट अगर आप होता तो वो आप डाल लेते। बहरहाल मैं इसको तो अपीयरेंस जो है ना, इसको मैं टाइटल तो ऑफ कर देता हूँ। टॉगल ऑफ होवर मेन्यू, होवर मेन्यू इसमें अवेलेबल हो गई। ठीक है, अब इसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं भाई, व्हाट यू कैन डू हियर इज के, हाँ प्रेजेंटेशन में जाके आप एरिया इसको बना सकते हैं। ये प्रेजेंटेशन है तो ये आपने इसका एरिया चार्ट बना दिया। लेकिन ये जो है ना बहुत ज्यादा वो हो रहा है, इसमें सिलेक्शंस हमें करनी पड़ेंगी। उधर जाके ना, अब देखिए सिलेक्शन जो है ना वो डैशबोर्ड व्यू के अंदर है। एडिटिंग मोड के अंदर मेरे पास कोई फिल्टर नहीं आ रहा। ये भी एक नया फैक्ट है, एक इसका जो फीचर है कि अगर आपने फिल्टर्स लगाने हैं तो आप डैशबोर्ड व्यू में लगाएं। यहाँ पे एडिटिंग में आप सिर्फ इस चीज के मुकल्लफ हैं कि आप चार्ट्स बनाएं अपने हिसाब से, उसको आगे पीछे करें, चेंज करें। ठीक है, अच्छा हाँ, इसके अंदर एक चीज अच्छी होती है, वो मैं बता दूं आपको। लेट्स से कि मेरे पास, अब देखें ना यहाँ पे डायमेंशंस के अंदर भी मेरे पास एक चीज है, ऐड ऑल्टरनेटिव। और मेजर्स के अंदर भी क्या चीज है, ऐड ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव का मतलब ये है कि वो इस लेवल पे आके, जैसे ऑर्डर डेट है, अब मैं कहता हूँ ऑर्डर डेट और शिपिंग डेट का ऑल्टरनेटिव बनाओ, तो मैं सेलेक्ट कर सकूं, एक ही चार्ट पे मैं सेलेक्ट कर सकूं शिपिंग डेट, तो शिपिंग डेट का चार्ट आ जाए। ड्रॉप डाउन करके ऑर्डर ऑर्डर डेट, तो ऑर्डर डेट का चार्ट है। तो अब मैं ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर एक ऑल्टरनेटिव ऐड कर देता हूँ। ऑर्डर डेट है तो मैं यहाँ शिपिंग डेट ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब ये आ गया। ठीक है, अब मैंने कहा डन एडिटिंग। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ गया। ठीक है, अब मैं इसको ड्रॉप डाउन करूंगा शिपिंग डेट, तो शिपिंग डेट के हिसाब से वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो है मैं ऑल्टरनेटिव अप्लाई चेंजेस अब अप्लाई कर दें इसको। और इसी तरह जो है ना मैं फिर जो मेरा जो सेल्स है, सेल्स के लिए भी मैं ऑल्टरनेटिव जनरेट कर सकता हूँ कि मुझे, देखें ये फ्लेक्सिबिलिटी किसी दूसरे टूल में नहीं थी कि मुझे मल्टीपल लाइन चार्ट्स के लिए डिफरेंट लाइन चार्ट जनरेट करने पड़े थे। लेकिन अब ऑल्टरनेटिव की वजह से एक ही लाइन चार्ट है, उसके ऊपर मैंने सिर्फ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को ड्रॉप डाउन चेंज करना है, चार्ट वही रहेगा, पैटर्न मैं देखता रहूंगा अपने हिसाब से डिगअप करने के लिए। तो ये उस हिसाब से यानी अच्छी चीज है।
तो इसको अगर मैं यानी प्रॉफिट कर लूं, टोटल प्रॉफिट कर लें, तो ये अब डन एडिटिंग करके अब देखें, अब ये शिपिंग डेट है, अब मैं इसको कहता हूँ टोटल प्रॉफिट का मुझे दिखा दो, ये प्रॉफिट का आ गया, ठीक है। और अगर प्रॉफिट मैंने देखना है ऑर्डर डेट के हिसाब से, तो ऑर्डर डेट के हिसाब से दिखा दो। तो ये वो चीजें जो आप प्रेजेंटेशन देते वक्त आराम से एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं इसकी, ठीक है। बार बार आपको मुख्तलिफ चार्ट्स, मुख्तलिफ डैशबोर्ड पे जाने की जरूरत नहीं, तो जबरदस्त फीचर है इसका, ठीक है। अच्छा, एक चीज ये थी कि मैं यहाँ पे, ये तो बेकार है, प्रॉफिट का चार्ट ही बेकार है यार। आप देख रहे हैं कि प्रॉफिट में आपको क्या चीज नजर आ रही है एनालिसिस के हिसाब से? शुरू में स्पाइक्स बहुत कम है, लेकिन अभी 2020 से स्पाइक्स बढ़ गए हैं। हाँ? नीचे वाले स्पाइक ज्यादा बढ़ गए। हाँ, नीचे वाले स्पाइक्स बढ़ नहीं, ऊपर के हैं, नीचे ऊंचती ज्यादा होना शुरू हो गई है, ठीक है। ये वैसे पाकिस्तान का डेटा नहीं है, ठीक है। साजिश तो नहीं है। हाँ, साजिश तो ये हो सकता है, लेकिन मैं अभी कुछ और देखना चाह रहा था असल में। मैं ये देखना चाह रहा था कि इसमें टाइम का स्लाइसर की क्या फैसिलिटीज मौजूद हैं। तो अगर मैं यहाँ सिलेक्शन लगाऊं उसकी ऑर्डर डेट की, अब देखें ना यहाँ पर क्या क्या चीज, ऑर्डर डेट, ऑटो कैलेंडर, ये क्या चक्कर है यार? हाँ, क्या यार ये अब उसने सारा टुकड़े टुकड़े करके दे दिया, आप जिसका अलग से लगाना चाहते हैं वो लगा लें। गुड यार, ये मजे की चीज है। हाँ, देख रहे हैं आप, ये उसने पूरी डेट को बिल्कुल ही सब कुछ ही अलग अलग करके दे दिया है। अब आप जिस तर्ज पे लगाना चाहते हैं आप लगा लें। क्या करें, महीनों के हिसाब से लगा लें? ये मैं कहता हूँ सिलेक्ट ऑल, ओके, ये ऊपर आ गया, ठीक है। हाँ, तो अब मैं लेट्स से कि मैं आखिरी 6 महीनों के लिए कर रहा हूँ। हाँ, देखें ना, अब आना शुरू हुआ ना काम सही। अब ये ये क्या हो रहा है यार? हाँ? अच्छा, बीच में डेटा रिकॉर्डेड नहीं होगा, ये मेरे ख्याल में ये चक्कर है इसका। हाँ, अच्छा, ये वैसे माजरत के साथ ये स्लाइडर ऑलरेडी दिया हुआ है उन्होंने, ये नीचे देख रहे हैं आप, ये अभी इसको जरूरत नहीं पड़ी स्लाइडर की, लेकिन ये नीचे स्लाइडर ही होता है बेसिकली, कि आप अगर लंबी टाइम सीजन आप इस पे जूम इन कर सकते हैं मुख्तलिफ एरियाज के ऊपर। तो ठीक है, ये लग तो अजीब ही गड़बड़ लग रही है। या तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ एरियाज ऐसे आ रहे हैं बीच में जो कि सही नहीं है। ये स्टेबल एरियाज किस तरह आ सकते हैं बीच में? अच्छा, हमने, ओहो यार, पहले 6 महीने का डेटा गायब कर दिया है, तो वहां पे ये चीज आ रही है, दिखा वो पूरा ही रहा है। बहरहाल, अब आप इसको हटा दें आराम से, और हम जाते हैं एडिट शीट के ऊपर, ठीक है। और क्या था यहाँ पे? ऑल्टरनेट डायमेंशन, ऑल्टरनेट, अब बुलेट चार्ट, हाँ बुलेट चार्ट, ठीक है भाई, ये हो गया, सही है। अच्छा, वो गायब हो गया, ठीक है। अच्छा, बुलेट चार्ट, आ जाओ यार। बुलेट चार्ट में अब किस चीज का बुलेट बनाना है, डायमेंशन क्या रखें? डायमेंशन क्या रखें यार इसकी? शिपिंग मोड रख लेते हैं। हाँ, मेजर जो है वो सेल्स ही रखना पड़ेगा इसमें। अब ये बेसिकली ये चीज आ रही है, ठीक है, ठीक है भाई। अब आप कहेंगे यार बुलेट्स वगैरह कहाँ हैं, तो बुलेट्स ये हैं। अब आप यहाँ पर आएंगे सेल्स के अंदर, ठीक है। सेल्स के अंदर सबसे पहले तो ये सम ऊपर लिखा है ना, ये सम ऑफ सेल्स, इसको तो गायब करें आप, यहाँ लिख दें सेल्स, ताकि वो सेल्स आ जाए, ठीक है, टोटल सेल्स। अब देखिए यहाँ पे वो जो फ्लिप करने की जो अपॉर्चुनिटी है वो यहाँ है नहीं, पता नहीं, देखें आप फ्लिप कहीं हो रहा है फ्लिप आपके लिए? अजीब सा ही लग रहा है यार ये। फुल स्क्रीन पे मैं इसको किसी तरह पकड़ के यूं करना चाह रहा हूँ, कैसे होगा वो? हाँ, टाइटल तो बंद करो यार, ऐसी फजूल टाइम ज़ाया हो रहा है हमारा इसमें। हाँ, हॉरिजॉन्टल प्रेजेंटेशन में, ठीक है यार। बोल यार, तो मैं तो समझ रहा था कि ये ऐसी बेकार है, ठीक है। अच्छा, लेबल आ गया, टारगेट, अब देखें, अब टारगेट हम लेट से कि हम टारगेट यहाँ पे क्या है, 800,000, लेट से हम टारगेट एक ऐसा देते हैं कि जो उसके हिसाब से हो, लेट से कि 950, तो 950 क्या होगा?
या 900। हाँ अच्छा, ये बहुत आगे चला गया, सॉरी, ये मेरे ख्याल में। हाँ अब ये देखिए, ये मैंने अब टारगेट खुद डाला जो कि सबके हिसाब से था कि सारे सेल्स मैनेजर को टारगेट एक ही मतलब, चलो हम इसको सेल्स मैनेजर कर लेते हैं, वो ज्यादा बेहतर रहेगा शिपिंग मोड के बजाय। तो लेट मी जस्ट चेंज दिस। हाँ ये इसको एफएक्स ले लेता हूँ मैं। हाँ रीजनल मैनेजर, ठीक है, ये भी इसकी एक अपनी क्वेरी लैंग्वेज है, अप्लाई। अब ये रीजनल मैनेजर का आ गया, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि सैडी एज एक्सपेक्टेड इज वे अहेड ऑन द टारगेट्स, ठीक है। अच्छा अब आप कहते हैं जी मैंने वो चीजें बनानी है जो जो मुझे चाहिए थी, वो क्या कहते हैं उसके अंदर जो टारगेट्स में, तो अब मैं ये कहूंगा सेगमेंट्स, यूज सेगमेंट्स। तो यूज सेगमेंट्स में ऑन करूंगा। अब ये एक उसने डिफॉल्ट व्यू मुझे दे दिया, ठीक है। अब सेगमेंट के लिए मुझे लिमिट्स क्रिएट करनी पड़ेंगी, आई विल हैव टू ऐड द लिमिट्स, ठीक है। तो लिमिट आप ऐड करें। अब यहाँ पर ना मुझे बेसिकली मैं चाह रहा हूँ कि मैं खुद ही कुछ गड़बड़ करूँ यहाँ पे, तो आई जस्ट राइट दिस डाउन हियर। मैं लोअर लिमिट रखता हूँ, लेट्स से कि 3 लाख पे। एक तो ये आ गई। अब मैं एक और लिमिट ऐड करता हूँ, इसको मैं रखता हूँ 5 लाख पे। ये असल में इसको मैं थोड़ा सा यूं बदल देता हूँ, और इसको मैं ग्रेडियंट कर देता हूँ। तो ये अब थोड़ा सा आपका पर्सपेक्टिव आ रहा है कि जो इसको थोड़ा सा ना खेल के देखना पड़ेगा, फ्रैंकली ये इतनी आराम से चीज उसमें। हाँ हाँ, ये एक्चुअली यहाँ पे मैं अगर इसको कर दूं, यहाँ पे मैं इसको रेड कर देता हूँ ना, वो बॉक्स मुझे भी करना पड़ेगा, ये मैं इसको येलो कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको आई विल वांट टू टेक इट एज ग्रीन। तो मुझे पैलेट के अंदर जाके समथिंग लाइक दिस, वो कलर मिक्सअप हो रहा था ना। अब आपके सामने एक पर्सपेक्टिव, ये तो खैर ट्रैफिक लाइट्स उस तरह से नहीं बनी, आप इसको मजीद येलो कर सकते हैं। अब आपको पता चलेगा कौन बंदा ग्रीन एरिया में है, कौन बंदा जो है ना उस एरिया में। तो चक इज बेटर देन सैडी, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो ये इट्स अ वेरी गुड वे ऑफ एनालाइजिंग। इस तरह मैंने फ्लेक्सिबिलिटी पहले देखी नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत जबरदस्त चीज है कि आप टारगेट्स वगैरह खुद भी आगे पीछे कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये आपका इट्स बेसिकली दैट थिंग। तो अगर आप इसको डन एडिटिंग करके अगर आप इसको इस हिसाब से देखेंगे तो ये हो सकता है। अब यहाँ पर मैं सिलेक्शन लगाना चाहूंगा टाइम की, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूँ कि डेट, ऑर्डर डेट, सॉरी, ऑर्डर डेट में मैं जाता हूँ सालों के हिसाब से, लेकिन सालों का नजर आ रहा है आपको कहीं? हाँ क्वार्टर। सो आई जस्ट क्वार्टर, ये यहाँ पे डायरेक्टली सिलेक्ट हो जाएगा, ओके कर दिया और इसको डिसलेक्ट कर दिया। अब ये अब मैं हर क्वार्टर, अब देखिए ना Q4 के अंदर इनकी परफॉर्मेंस जो है ना वो खराब आ रही है, सारे सालों की एग्रीगेट करके ना, ठीक है। और अगर मैं क्वार्टर, यार वेयर इज इट यार, वो कहाँ गया? यहाँ पर एक होता है यार, वो क्या है यार, यहाँ पर एक था एंडू का, ये मुनासिब ही है यार, ये खेल रहे हैं मेरे साथ। हाँ, तो और क्या यार, ये टाइम जाया करने वाली बातें हैं। तो Q1 Q2, सॉरी फॉर दैट, चारों करके मैं करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, तो इसको मैंने ये कर दिया। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि इन चारों की परफॉर्मेंस, ये तो ओवरऑल सबके लिए बता रहा है, ठीक है। अब अगर Q4 में आप देखें काम खराब हुआ है, Q3 के अंदर यार फिर भी गड़बड़ हो गई। तो बहरहाल कहने का मकसद ये, आप लोग समझ रहे हैं ना बात को, कि ये तो ओवरऑल टाइम पीरियड के लिए चीज दिखा रहा है, लेकिन मैं हर साल के क्वार्टर के हिसाब से इसको अलग भी करके मैं देख सकता हूँ कि क्या तरतीब बन रही है, क्या तरतीब नहीं बन रही, ठीक है। अब इसको आप डिलीट कर दें।
और अब अगला कौन सा चार्ट था? हाँ, एक ये चीज थी कॉम्बो। कॉम्बो वही है जो मैंने आपको बताया था पहले, कि इसमें आपको दो मेजर्स बेसिकली ऐड करने पड़ेंगे। तो पहले हम मेजर्स ऐड कर लेते हैं। एक प्रॉफिट हो जाएगा, सम ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा, और दूसरा जब यहाँ पे आ जाएगा तो हाइट ऑफ लाइन, ये दूसरा वाला है जो मैंने आपको बताया। तो सेल्स आप इसके साथ, बल्कि उल्टा कर लेंगे, मैं उल्टा कर रहा हूँ यार, सॉरी। प्रॉफिट को सेल्स के हिसाब से देखना चाहिए, यहाँ पे मुझे चेंज करना होगा। ठीक है, और डायमेंशन अब मैं देख लेता हूँ, मोड, शिपिंग मोड के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से, सब सब कैटेगरी के हिसाब से देख लें, ताकि ज़रा ज़्यादा आपको फिजिबल चीज़ मिल जाए। अब ये आप देख रहे हैं कि प्रॉफिट आपका कहाँ जा रहा है, और उसके हिसाब से, सॉरी, सेल्स के, अच्छा ये उसने ऑटोमेटिकली सॉर्ट भी कर दिया आपको ना, ये देखें ऑटोमेटिक सॉर्ट कर दिया। टैबलू में तो खैर ऑप्शन होता है, लेकिन उसने ऑटोमेटिक आपको, तो सबसे सबसे ज्यादा सेल्स किसकी आ रही है? ये चार्ट आपको क्या बता रहा है? कौन रीड करेगा इसको? सबसे ज्यादा फ्लावर्स की। आप कहीं और घूम रहे हैं अभी। फ्लावर्स कहाँ लिखा हुआ है? हाँ? फोन्स, फ्लावर्स कहाँ है? ये चार्ट आपको क्या बता रहा है भाई? रोजा लग रहा है आपको, मुझे तो ये लग रहा है। जो फोन्स को फ्लावर पढ़े वो अभी कहाँ बीआई कर सकता है वो? हाँ, सबसे ज्यादा जो सेल्स है वो, यानी जिनकी सेल ज्यादा हुई है, नेसेसरीली वो प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट उतना जनरेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, टोटल प्रॉफिट जो एक्सेसरीज, कॉपियर्स, ये ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, और ये पेपर की जो है ना, फर्निशिंग्स और ये पेपर, ये ज्यादा जनरेट कर। तो ये बेहतरीन एनालिसिस है कि हायर सेल्स इज नॉट नेसेसरली कोरिलेटेड विद हायर प्रॉफिट। ठीक है, हाँ, इसमें लॉस हो रहा है, बल्कि प्रॉफिट आपका नीचे जा रहा है। इनफैक्ट ये बात सही है, लॉस है। हाँ, लॉस तो नहीं कह, हाँ सही है, लॉस नहीं कह सकते, ये टाइम नहीं है, मैं टाइम के हिसाब से सोच रहा हूँ, फिर भी नहीं कह सकते। रिलेटिव लॉस, हाँ, रिलेटिव टू दीज डिफरेंट, इसको आप करके देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये डन एडिटिंग, इसको आप देख लें। तो यहाँ पर भी आप, अब आपने इसको मॉनिटर करना है। अब यहाँ पर आप देखें, जितने भी सिलेक्शंस हैं, यहाँ पे आप 4-5 सिलेक्शन ऐड कर दें। अब देखें ना, ये वो चीज है जो मैं आपको टैबलू में बता रहा था, कि टैबलू के अंदर वो बीच का जो पोर्शन है वो बेसिकली डायमेंशन एनालिसिस के लिए, फिल्टर विल्टर की वहां इतना ज्यादा, बल्कि टैबलू में फिल्टर तो उन्होंने ऊपर कोने में फेंका हुआ है कि वो कम से कम इस्तेमाल हो, आप ज्यादा ज्यादा इस बीच वाली चीज को इस्तेमाल करें। लॉजिक मेरा ख्याल में उसकी लॉजिक ये, यहाँ पे क्या है, इन्होंने आपको खुला हाथ दे दिया, यहाँ पे चीजें ऐड कर दो, चुपके से अपने काम करते रहो, और यहाँ नीचे चार्ट जनरेट कर दो। यहाँ पर आप 3 ऐड कर लें, 4 ऐड कर लें, 5 ऐड कर लें, आपका एनालिसिस यहाँ पे सेट हो जाएगा। लेकिन ये आपको हेल्प नहीं कर रहा है, ये आप पे छोड़ रहा है कि आप खुद ऐड करो। वहां पे वो हेल्प कर रहा है कि भाई इस डब्बे में जो हो सकता है बस इतना ही आपके लिए विजुअली पॉसिबल है ह्यूमनली, उसके हिसाब से आप कर लें। ठीक है, तो ये अच्छी चीज है, ये हो गई एडिट शीट, इसको भी डिलीट कर दें आप। और ये एक चीज इसके अंदर आती है, कंटेनर। कंटेनर जबरदस्त चीज है, इस हिसाब से कि उसके अंदर आप मल्टीपल चार्ट्स दिखा सकते हैं। ठीक है, ये वो कंटेनर नहीं जिसमें लोग गिर जाते हैं जाके। ठीक है, ये बार चार्ट है, एक बार चार्ट आप बना लें, क्या कहते हैं, क्या यार, इसमें रीजनल मैनेजर का, और जो डिस्काउंट कर लें इसको, टोटल डिस्काउंट कितना आया है। ठीक है, अब ये आपका बार चार्ट आ गया इसकी, हाँ ठीक है। अब ये एक बार चार्ट है, ये मैंने, अब मैं यहाँ कह रहा हूँ कि ऐड, अब ये मैंने एक ऐड किया, तो मैंने कहा यार एक ऐसा करो साथ में बॉक्स प्लॉट भी डाल दो। बॉक्स प्लॉट इसका खैर बेकार है, वो इसको दो दो डालने पड़ेंगी, बार कर लेते हैं इसको, इसको हम कर लेते हैं, शिपिंग मोड कर लेते हैं, और यहाँ से मैं फील्ड एक और ड्रैग कर लेता हूँ। कस्टमर नेम तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, सेगमेंट कर लेते हैं। कि मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये पूछेगा ऐड सेगमेंट, मैं कहूँगा हाँ ऐड सेगमेंट,
और मेजर के लिए हम अगेन डिस्काउंट देख लेते हैं, डिस्काउंट, सम डिस्काउंट। तो अब अगर आप ये डन एडिटिंग कर लें, गुड यार, ये तो अच्छे बन गए यार। अब आप देखें, अब ये स्टोरी बन रही है, ये बार चार्ट आ गया, ये बॉक्स प्लॉट आ गया, देख रहे हैं आप, ये कंटेनर के अंदर आप ये जितने ऐड करते चले जाएंगे ये स्टोरी आपकी आगे डेवलप होती चली जाएगी। दिस लाइक अ स्टोरी। हालांकि स्टोरी टेलिंग का यहाँ पे एक और भी टैब है, लेकिन दिस इज लाइक ये क्या है, चले बताएं आप लोग। डैशबोर्ड का मुझे इक्विवेलेंट ये लग रहा है थोड़ा सा ना, कि जैसे ये पूरा कंटेनर एक डैशबोर्ड है, लेकिन आप अलग अलग उसको करके दिखा रहे हो, फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके अलावा क्या क्या चीजें भाई, वाटरफॉल, लाइन चार्ट, कॉम्बो भी हमने देख लिया है, बुलेट कर लिया, बॉक्स प्लॉट देख लेते हैं। बॉक्स प्लॉट तो आपने अभी करके देख ही लिया है। बॉक्स प्लॉट की एक चीज मैं आपको दिखा दूं, अभी क्या किया था बॉक्स प्लॉट में हमने, रीजनल मैनेजर किया था, और एक और हमने क्या किया था, सब कैटेगरी कर लेते हैं। फील्ड में जाके ये डबल क्लिक करेंगे, ऐड सब, क्योंकि इसको दो चाहिए होते हैं, ठीक है, वरना वो यहाँ बनाएगा नहीं इसको, सेल्स में गड़बड़ कर देगा यार, लग रहा है मुझे यार। ओह गुड यार, माशाल्लाह, जबरदस्त। अब ये जरा आप लोग मुझे अपनी जरा अकल लड़ा के बताएं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। मैंने इस चार्ट के अंदर बॉक्स मेरा रीजनल मैनेजर रिप्रेजेंट हो रहा है, एक्स एक्सेस पे सब कैटेगरी, चलो समझ में, हाँ सब कैटेगरी बॉक्स पर है। बॉक्स का रीजनल मैनेजर का क्या मतलब है, ये मतलब ये देखते हैं हम लोग ना। जी, टोटल सेल्स है। हाँ, लेकिन रीजनल मैनेजर कहाँ है यहाँ पे। हाँ, ये थोड़ा सा, इवन इसकी जो वीडियो, ऑफिशियल वीडियो है ना, क्लिक की ऑफिशियल वीडियो जो इसकी, उसमें भी उसने गलती की हुई है, यानी वो कर कुछ रहा है, बोला उसने कुछ और है, और उससे भी मतलब बाजी, मुझे तो मतलब बाजी नहीं हुआ। आप लोग अगर देख के कर सकते, ठीक है। बहरहाल इसमें बताना चाहता कि ये बॉक्स प्लॉट एलिमेंट्स के अंदर ना, ये देखें उन्होंने क्या किया हुआ है, प्रीसेट स्टैंडर्ड 2 की विस्कर लेंथ 1.5, जो मैं आपको बता रहा था, वही आउटलायर जैसे नॉर्मल होता है, और ये पता नहीं क्या है, परसेंटाइल बेस्ड कर लें उसको प्रीसेट। हाँ, वहां पे इतने होशियार लोग हैं कि हम अगर 50 साल तक भी दिमाग लड़ा दें तो हम उनके लेवल पे नहीं पहुंच सकते। उनका काम ही यही है कि टूल को हर रोज हमने बेहतर बनाना है, हर रोज। हाँ, आप बता सकते हैं, लेकिन आई गेस उनको ये ऑलरेडी पता चल गया होगा, ये तो हाँ बहुत बेसिक चीज है ये। आप रिकमेंड कर सकते हैं नए नए चार्ट्स, ये हो सकता है। तो ये बेसिकली आपका ये डिफरेंट व्यूज हैं, इसमें आप वो अपीयरेंस वगैरह जिस तरह से चेंज, आप देखें हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं आप, क्या जबरदस्त है यार, ये बेहतरीन। आप देखें, अब आपका 3 चार्ट्स का एक्सपीरियंस इंशाल्लाह हो जाना चाहिए। तीनों के अपने अपने पॉजिटिव्स हैं, लेकिन सबसे कम इंटरेक्टिविटी पावर बीआई के अंदर, सबसे कम इंटरेक्टिविटी। तो वो बेसिकली उसने हमें अपना गुलाम बनाया हुआ पाकिस्तानियों को, क्योंकि हमने ऑफिस 365 ले लिया है, ठीक है, इसी वजह से हम पावर बीआई के गुलाम बन गए। तो ये चीजें यार क्या, तो आप क्या प्रेफर करते हैं सर तीनों में, सबसे बेहतर पावर भी है, अगर आपको बोले टैबलेट, हाँ, लेकिन अब ये भी जबरदस्त चीज है। ये असल में क्लाउड के ऊपर ना इतना मजा नहीं आता काम करने का। डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो ना, वो जरा ज्यादा कंट्रोल होता है, क्लाउड में तो गुलाम बने हुए हैं, हर जगह पे गुलामी आ रही है इसमें। बहरहाल अभी इसमें इसमें ये है कि क्या हो गया, बात ही नहीं करें इसको प्लीज। इसमें अब हम ये करेंगे, मंडे को ये बाकी चार्ट्स हम करेंगे, सारी चीजें मैको शैको जो 5-6 चार्ट्स रह गए ये कर लेंगे। और इसमें एक चीज बाकी है जिसको हम कहते हैं ऑल्टरनेट स्टेट्स। ऑल्टरनेट स्टेट्स वो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता दूंगा। कंटेनर्स वगैरह आपने देख लिया, अब आप इस पे थोड़ा, और स्टोरी टेलिंग भी बाकी है। स्टोरी टेलिंग में देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, है? अच्छा, आई रिमेम्बर समथिंग यार, ये एड स्लाइड, अच्छा ये उठा नहीं रहा वहां से क्या। हाँ, शीट्स में इसको उठाना चाहिए, मैं वही स्नैपशॉट लाइब्रेरी, नहीं कहीं ना कहीं होगा, हम गलती कर रहे होंगे। शीट लाइब्रेरी आ गया ना ये,
ओह अच्छा, ये उसने पूरा ही डाल दिया। अलाइनमेंट सेंटर कर लें इसकी यार। लाइव डेटा शीट, एक्टिव शीट और सेल्स एनालिसिस कर लेगा। हाँ वो बॉक्स प्लॉट दिखा रहा है, ठीक है। इस तरह मुख्तलिफ चीजों के ऊपर आप मुख्तलिफ करके दे। इसमें भी एक बग है, ये सबको इकट्ठा ही सिलेक्ट कर लेता है। बहरहाल इसको अभी हम बाद में देख लेंगे। प्ले द स्टोरी, चलो जी प्ले करें। हैं? अच्छा आगे जाना पड़ेगा ना यार, कुछ तो करें ना, या आखिर में आपकी स्टोरी आ गई, ठीक है। सही है, तो आई थिंक दिस इज इट फॉर टुडे।